जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा एसएससी एमटीएस के कट ऑफ के विषय में कि इस बार एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कितना जा सकता है। सभी शिफ्ट को एनालिसिस करने के बाद जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है, जो डाटा हमें प्राप्त हुआ है, उसके आधार पे आज की वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा और कुछ लोग कह रहे हैं कि आपका कट ऑफ कम जाएगा, लेकिन प्रूफ कोई नहीं दे रहा है। आज की वीडियो में मैं पूरे प्रूफ के साथ आप सबसे बात करूंगा और यह भी बात करूंगा कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा और नॉर्मलाइजेशन के कितने अंक मिल सकते हैं, और अंत में यह भी बात करूंगा कि आपका कट ऑफ कम क्यों जाएगा। आज के वीडियो में इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात होगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबसे बात करने वाला हूं कि इस बार एसएससी एमटीएस का कट ऑफ कम क्यों जाएगा, और इसकी सबसे बड़ी वजह है आपका इस बार का पैटर्न। आप सबको पता होगा, इस बार पूरी तरह से पैटर्न बदल दिया गया है और इस पैटर्न में, नए पैटर्न में आपके मैथ और रीजनिंग का कट ऑफ में कोई भी रोल नहीं है। मैथ और रीजनिंग इस बार कट ऑफ नहीं डिसाइड करेगा, इस बार इंग्लिश और जीके जीएस आपका कट ऑफ डिसाइड करेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, जब पहले आपका एग्जाम होता था, जब आपका मैथ आता था, तो सभी बच्चे मैथ में 24 से 25 क्वेश्चन सभी बच्चे कर लेते थे लगभग, और जो एवरेज बच्चे होते थे वो भी 20-22 के आसपास कर लेते थे। और वहीं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में सभी बच्चे लगभग एक या दो बच्चों को, कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो उसमें भी लगभग सभी लोग 24 से 25 क्वेश्चन सभी लोग कर लेते थे। वहीं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में आप देखेंगे तो 20 से 22 क्वेश्चन सभी लोग कर लेते थे पहले के पैटर्न में। वहीं जीके जीएस में यदि हम देखें तो जीके जीएस में भी 15 से 18 क्वेश्चन सभी बच्चे कर लेते थे, इतना पहले करते थे। और हम देखें जो आपका कम नंबर है, इसमें भी अगर हम देखें तो इसको ऐड करेंगे तो तब भी आपका जो कट ऑफ है वो 80 प्लस चला जाता था। आप देखें, और इसमें अभी भी 80 प्लस जाता था। इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन होना भी बाकी है, और नॉर्मलाइजेशन हो करके ये कट ऑफ आपका 85 और 90 के आसपास चला जाता था। इसीलिए आपका जो कट ऑफ है हाई जाता था, क्योंकि बच्चे आराम से मैथ में और रीजनिंग में आराम से 50 में से दोनों सेक्शन को मिला करके 50 में से 45 से 48 क्वेश्चन कर लेते थे, और यही जो आपका कट ऑफ होता था ज़्यादा बढ़ा देता था। लेकिन इस बार मैथ और रीजनिंग का कोई भी रोल नहीं है, और इस बार अगर आप देखिए तो इसमें आपका जीके जीएस और इंग्लिश है। जीके जीएस और इंग्लिश में बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं, खासकर आपका जीके जीएस में। और इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो आराम से 22 से 23 क्वेश्चन किए होंगे, लेकिन जीके जीएस का जो सेक्शन है इसमें अगर आप देखें तो बच्चे 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास किए हैं, और ऐसे में आपका कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और जो जिस वजह से कट ऑफ आपका ज़्यादा जाता था वो इस बार है ही नहीं आपके सिलेबस में, इसलिए आपका जो कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगा। और ज़्यादा इसीलिए जब पिछली बार जाता था, अगर आप देखें तो मैथ और रीजनिंग में सभी बच्चे आराम से 24 क्वेश्चन के आसपास कर लेते थे मैथ में, और रीजनिंग में भी आप देखें तो 24 क्वेश्चन के आसपास कर लेते थे। यहीं आपका जो है 48 क्वेश्चन यहीं से बन जाता था। उसके बाद इंग्लिश में यदि हम देखें तो इंग्लिश में भी बच्चे आराम से 20 क्वेश्चन कर लेते थे, तो आप देखें तो 68 क्वेश्चन यहीं पे बन जाता था। और वहीं अगर आप देखें तो आपका जीके जीएस में 15 क्वेश्चन के आसपास कर लेते थे, और अगर आप देखें तो आपका 83 क्वेश्चन यही बन जाता था। और इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है, और नॉर्मलाइजेशन में भी आराम से 10 से 12-15 नंबर मिल जाते थे, और ये कट ऑफ आपका 90 के आसपास चला जाता था। इसीलिए आपका कट ऑफ ज़्यादा जाता था। लेकिन इस बार आप देखेंगे तो आपका पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है, और आपका सिलेबस में जो मैथ और रीजनिंग जो आपका कट ऑफ डिसाइड करता था पिछली बार, अब वो इस बार उसको क्वालिफाई कर दिया गया है, और यही सबसे बड़ी वजह है आपके कट ऑफ कम जाने की। दोस्तों, अगर हम बात करें इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, और किसी भी एग्जाम का कट ऑफ जो होता है कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे इस बार पदों की संख्या कितनी है, कितने बच्चों ने आवेदन किया है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, पेपर का लेवल कैसा है, और जो पेपर का लेवल कैसा है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। सबसे पहले इसी विषय में बात करते हैं कि इस बार कितने पदों पर वैकेंसी आई है और पेपर कितने बच्चों ने दिया है। दोस्तों,
जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार एसएससी एमटीएस में जो पदों की संख्या है वो 12,523 है। इस बार 12,523 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें से एमटीएस के जो पदों की संख्या है वो 11,994 है। वहीं हवलदार के जो पदों की संख्या है वो 529 है। इस बार इतने पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इसके लिए जो टोटल बच्चों ने आवेदन किया है उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। आप देखेंगे तो 54,73,696 बच्चों ने इस बार आवेदन किया है। वहीं अगर हम देखिए इससे पहले जो आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम होता था उसमें कितने वैकेंसी आती थी, तो आप देखिए पिछली बार की तुलना में आपकी इस बार वैकेंसी ज़्यादा आई है और अच्छी वैकेंसी आई है और बच्चों ने अच्छे लेवल पे इसमें आवेदन भी किया है। वहीं 2021 में अगर हम देखें तो लगभग 7,000 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी और जो इसमें अपना आवेदन किए थे इनकी संख्या लगभग 39 लाख के आसपास थी। तो आप देखेंगे आपका इस बार पदों की संख्या भी बढ़ी है और जो बच्चे आवेदन किए हैं उनकी भी संख्या इस बार बढ़ी है। इस बार पैटर्न पूरी तरह से बदल दिया गया है और नए पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें जो आपका पार्ट ए है, सेशन ए है, ये पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर का है और जो पार्ट बी है इसी से आपका कट ऑफ डिसाइड होने वाला है। पार्ट ए में आपका मैथ और रीजनिंग शामिल है। मैथ के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। और आपके नोटिस में यह भी दे दिया गया है, जो ऑफिशियल नोटिस आया था आपका आवेदन करते समय, उसमें बताया गया है कि आप पार्ट ए में जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है जिसमें मैथ और रीजनिंग शामिल है, इसमें दोनों को मिला करके, मैथ को भी और रीजनिंग को मिला करके भी आपको यूआर के लिए 30% क्वेश्चन अनिवार्य है और ओबीसी के लिए 25% क्वेश्चन करना अनिवार्य है और एससी एसटी के लिए 20% क्वेश्चन करना अनिवार्य है। यदि आप इतने क्वेश्चन करते हैं तभी आप पार्ट बी के लिए क्वालिफाई होंगे, तभी आपके पार्ट बी की कॉपी जांची जाएगी। अगर आप फर्स्ट पार्ट में जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग शामिल है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर आप इसमें इतने नंबर नहीं ला पाते हैं तो आपके सेकंड एग्जाम की कॉपी तक नहीं जांची जाएगी, आप उसी समय उस पूरे एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। अगर हम देखें तो यूआर के लिए 12 क्वेश्चन करना है, दोनों को मिला करके, मैथ और रीजनिंग को मिला करके। ओबीसी के लिए 10 क्वेश्चन और एससी एसटी के लिए 8 क्वेश्चन। ये आपकी ऑफिशियल नोटिस में पूरी जानकारी दे दी गई है। वहीं अगर हम बात करें पार्ट बी की, जो कि आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो कि डिसाइड करेगा इस बार आपका कट ऑफ कितना जाएगा, आप इसमें पास होंगे या नहीं होगी, उसके विषय में हम बात करें तो इसमें आपका जीके जीएस जो कि 25 क्वेश्चन आएगा 75 नंबर का और आपका इंग्लिश जो कि 25 क्वेश्चन आएगा 75 नंबर का। टोटल इस बार जो कट ऑफ बनेगा वो 150 नंबरों में से बनने वाला है। 150 में से इस बार आपका कट ऑफ लगने वाला है। वही इस बार का पेपर का लेवल देखें तो पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा आया है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आप देखें तो इस बार जीके जीएस में बच्चों का जो एवरेज स्कोर रहा है जीके जीएस में वो 15 से 16 क्वेश्चन के आसपास रहा है। वही इंग्लिश में अगर हम देखें तो एवरेज जो क्वेश्चन रहा है वो 20 से 22 नंबरों के आसपास रहा है। इतने बच्चों ने किए हैं। अगर हम देखें तो टोटल 35 क्वेश्चन के आसपास होते हैं और एक क्वेश्चन इस बार 3 नंबर का है, तो इस हिसाब से देखें तो आपका जो एवरेज स्कोर बनता है वो 105 नंबरों के आसपास बनता है और आपका कट ऑफ इस बार इतना ही जाने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। यदि आपके 105 नंबर के आसपास स्कोर है तो आप पूरी तरह से सेफ है और इसमें अभी नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है और नॉर्मलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है आपके कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए। अगर आप देखिए बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि पेपर में कंपटीशन का लेवल कैसा है, तो मैं आपको बता दूं एसएससी एमटीएस का जब भी एग्जाम होता है तो इसमें कंपटीशन लेवल हमेशा हाई रहता है, क्योंकि इसमें एसएससी सीजीएल वाले बच्चे भी अपना आवेदन करते हैं, एसएससी सीएचएसएल वाले भी अपना आवेदन करते हैं, जो स्टेट के वाले बच्चे हैं जो सिर्फ स्टेट एग्जाम देखते हैं वो भी अपना इसमें आवेदन करते हैं, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि पहले एक जॉब मिल जाए फिर उसी हिसाब से मैं अपनी तैयारी कर सकता हूं। तो एसएससी एमटीएस का जो कंपटीशन रहता है वो हमेशा हाई रहता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। इस बार पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट, आप कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछे गया था और बहुत सारे बच्चों का नेगेटिव मार्किंग पर भी डाउट था। कुछ लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आपका पार्ट ए है, पार्ट 1 जो है इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है और पार्ट
जो आपका बी है पार्ट 2 है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, वो भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग इस बार है। ये आपका पूरा नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस है। अब बात करें कट ऑफ के विषय में दोस्तों, यदि आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब लेनी है, आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कौन सा स्टेट मिलता है, कहाँ पे आपको जॉब करनी है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपके यदि स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आपको 100% जॉब मिल जाएगी। अब किसी भी स्टेट में मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ कट ऑफ के विषय में, यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 100 ±2 के आसपास है तो आपको जॉब मिलने वाली है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 95 ±2 के आसपास है तो आपको जॉब मिलने वाली है। यदि आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं और आपका 95 ±2 के आसपास है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेने वाली है, आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 90 ±2 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 85 ±2 के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आप एक्स सर्विसमैन है और आपका कट ऑफ 85 ±2 है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। इस बार अगर आपको जॉब लेनी है, आप कहीं भी जॉब करना चाहते हैं, आपको स्टेट से कोई नहीं मतलब है, तो अगर आपके स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आपको जॉब मिल जाएगी। अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होना बाकी है। नॉर्मलाइजेशन अगर आप देखें तो 12 से 15 या 20 नंबरों तक आपका नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, तो उसके बाद आपका कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ सकता है। यदि आपका रो मार्क इतने नंबर के आसपास है तो आप निश्चिंत रहिए, आपको जॉब मिल जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और जब आपका रिजल्ट आएगा तो एक बार इस चैनल पे जरूर आइएगा और देखिएगा जो मैंने कट ऑफ बताया है, आपका कट ऑफ एग्जैक्ट जाने वाला है। और कट ऑफ इसी बात पे आप देख सकते हैं कि मैंने इससे पहले जितना भी कट ऑफ बताया है, आप किसी भी वीडियो को उठा के देख लेंगे, पूरी तरह से सेम कट ऑफ गया है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 या आधे नंबर का अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा, इससे ज़्यादा अंतर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपके रो मार्क इतने हैं तो आप पूरी तरह से सेफ है। ये नॉर्मलाइजेशन वाला स्कोर नहीं है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका स्कोर कुछ और हो सकता है। यदि आप इतने रो मार्क इतने के आसपास है तो आप पूरी तरह से सेफ हैं। यदि आपको चुनिंदा शहर में, चुनिंदा सिटी में, चुनिंदा राज्य में जॉब लेनी है, जैसे आपको दिल्ली हो गया या और किसी राज्य में हो गया, तो आपको उसमें 105 से 110 नंबरों के आसपास यदि आपके स्कोर है तो आप जो स्टेट चाहते हैं आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है। बस आपके स्कोर 105 से 110 नंबर के आसपास होने चाहिए। यदि आपके इतने स्कोर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जहाँ पे चाहेंगे वहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगा। और यदि आपको सिर्फ और सिर्फ जॉब लेनी है तो आपके स्कोर इतने नंबरों के आसपास है तो आपको जॉब मिल जाएगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। इस बार आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास जाने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप यूपी एग्जाम से यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताने वाला हूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने जीके के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसका वीडियो बनाया है। जो आपका एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट फेज का, उसमें जो आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसकी वीडियो मैंने बना के दी है। तो आप सभी लोग जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि आने वाला जो एग्ज़ाम है 13 जून से लेकर के उसके बाद जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनके लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने पूरा एनालिसिस किया जो आपका फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम था उसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और आपके लिए कौन कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।